बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले भल्ले। ये मैं घर में रेडी करूँगी और किस तरह करूँगी सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। आप पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सारे ट्रिक्स एंड टिप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके भल्ले बनकर रेडी अच्छे होंगे। हम अपनी वीडियो को बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने ली 1 कप माश दाल या 1 प्याली। इसको मैंने रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। ये रात भर मैंने भिगो कर रखी हुई दाल है और 1 ही प्याली हम लेंगे बेसन की और 1 ही प्याली लेंगे हम माश की दाल की। दोनों की क्वांटिटी हम इक्वल रखेंगे। आप चाहें तो दाल की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, फिर भी ये बनकर मज़े के रेडी होंगे। और इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो है ये चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर मेंशन कर दी है, आप नोट डाउन कर लें। सारी चीज़ों को हम रखते हैं साइड पर और दाल का हम पानी निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद हम इसको डालेंगे ब्लेंडर जग में और इसको थोड़ा थोड़ा कर हम इसको ब्लेंड करेंगे। इतना करेंगे कि ये बहुत फ्लफ़ी सी हो जाए, सॉफ्ट जैसे फ़ोम की तरह। सेम इसी तरह कम से कम हम इसको वक्फे से 10 मिनट ग्राइंड करेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि आप इसमें पानी बहुत कम से कम डालिएगा। ये दाल बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इसमें 1-2 ड्रॉप्स पानी का शामिल करूँगी। ये आसानी बारीक हो जाएगी पानी के बगैर भी। अगर ना हो तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो ये भल्ले बनकर अच्छे रेडी नहीं होंगे। ग्राइंडर को रोक कर चलाते रहें और इसको मिक्स कर लें। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, मैं इसमें सिर्फ 2 चम्मच पानी के शामिल कर रही हूँ 1 प्याली दाल में। ये दाल हमारी देखें कितनी फोमी सी हो चुकी है। ये मैंने 10 मिनट तक बारीक की थी। अब हम एक बर्तन में लेंगे बेसन 1 प्याली। ये मैंने छान लिया था। छानने के बाद इसमें हम सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे। ये जो मैंने आपको अभी लिखवाए हैं वो वाले स्पाइसेस हैं। ये सारे शामिल करके हम इसको किस तरह मिक्स करेंगे आप ज़रा गौर से देखिएगा। आपने भी सेम इसी तरह ही मिक्स करने हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएं और मिक्स करते जाएं। एकदम सारा पानी इसमें शामिल ना कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही डालते रहें और इस तरह मिक्स करते रहें। आज बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ, शायद आपके इलाके में भी हो रही हो। आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। बादल बहुत गरज रहे हैं। बहुत मज़ेदार ठंडी ठंडी सी बारिश है। इंशाल्लाह उम्मीद है कल रोज़ा होगा। अभी हलाल कमेटी बैठी है, कोई पता नहीं हो या ना हो, लेकिन सारे इंतज़ार में हैं। ये देखें, मैं इसको इस तरह मिक्स कर रही हूँ। आप भी सेम इसी तरह ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। जिस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होगी मैं आपको बता दूंगी। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सेम इसी तरह ही बनाइएगा तो आपके भल्ले भी परफेक्ट बनकर रेडी होंगे। कम से कम 5 मिनट मैंने इसको इस तरह मिक्स किया था हैंड की मदद से। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे भल्ले बनकर रेडी होंगे। आप ये बनाकर एक दफ़ा बना लें ज़्यादा सारे और इनको पूरे महीने के लिए फ्रीज़ कर लें तो ये बआसानी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सेम इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो
इंशाल्लाह परफेक्ट बनकर रेडी होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है और सब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अल्लाह खैर करे, खैर व आफियत से रमज़ान का चाँद नज़र आए तो सारे मुसलमान बहन भाई रोज़े रखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा दुआओं में, कि जो मेरा मेन मसला है अल्लाह वो क्लियर करे। इंशाल्लाह ज़रूर दुआ कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये देखें मैंने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपको डाल के कप में दिखाऊंगी। थोड़ा सा पानी लिया, पानी में थोड़ा सा ये मिक्सर डाल लें दाल माश और बेसन का। ये देखें बिल्कुल भी नहीं खुल रहा, ये फोम की तरह, जैसे फोम होती है सेम उसी तरह ही है। ये देखें मैं आपको क्लोज करके भी दिखाती हूँ। सारा मिक्सचर हो चुका है रेडी। इसको रखेंगे अब हम साइड पर। इस तरह का मैं लूँगी स्कूपर। इस तरह मैं इसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लूँगी स्कूपर को, या कोई भी चीज़ ले लें आप। एक ही साइज़ में आप सारे भल्ले बनाइएगा। मैं इससे बनाऊँगी, आप कोई भी एक बर्तन सेट कर लें उसी से बनाइएगा। ये देखें मैं इस तरह डालूँगी, हाफ स्कूपर डालकर मैं घी, हमारा ऑयल ले लें या घी गरम है अच्छी तरह। जब ये अच्छी तरह गरम हो जाए इस तरह हम एक एक स्कूपर उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भल्ले बनाना चाहते हैं तो पूरा स्कूपर भर लें, लेकिन ये मैं आधा डालकर बना रही हूँ। ये देखें एक पैच मैंने पहले निकाल लिया था। बहुत सॉफ्ट बना था ये, जिस तरह हम केक घर में बनाते हैं पैनकेक सॉफ्ट, उसी तरह ही ये बनकर रेडी हुए थे। आपने इनको चम्मच की मदद से बिल्कुल नहीं हिलाना। जब एक साइड इस तरह का कलर आ जाए एक साइड पर तो आप या एक स्टिक ले लें। ये मैं नाइफ़ की मदद से इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ। ये मैंने थोड़े से छोटे बनाकर चेक किए थे, थोड़े मैं छोटे भी बनाऊंगी और बड़े भी। दोनों तरीक़ों से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। आपको जो तरीका पसंद हो आप उस तरह ही बना लें, जो साइज़ पसंद हो उस साइज़ में बना लें। ये हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह की बॉटल लें, ये केचप वाली बॉटल है, इसमें भी आप बना सकते हैं। सारा मिक्सर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आधे मैंने भल्ले बनाकर रख लिए हैं बड़े, अब मैं इसमें बनाऊंगी थोड़े छोटे साइज़ में। ये देखें इस तरह, ये भी बहुत आसान तरीका है। आप दोनों तरीक़ों में से जो बेस्ट लगे उस तरह आप बना सकते हैं। बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि आप ये बनाना सिखाएं, स्पेशली गुड़िया अवैस, मुकद्दस अवैस, गुड़िया अवैस सीधा नाम है इनका। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ये वाले रेसिपी बनाना सिखाएं, ये बहुत मज़े की होती है। तो मैंने सोचा ये मैं रेसिपी आज बना तो रही हूँ, क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा नाम लेकर ख़ुसूसी। और सब बहन भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। ये हमारे भल्ले बनकर रेडी हो चुके हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुए। मैं इनको कंप्लीट करके भी दिखाऊंगी।
एक प्लेट मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी कि किस तरह हम इसको रेडी करेंगे। ये मैंने बाउल में ली है दही, इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसमें शामिल करूँगी पुदीने और सब्ज़ धनिया की चटनी, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके क्यूब मैंने बना के रखे हुए थे। इस तरह आप पूरा रमज़ान इसका इस्तेमाल करें इसको बनाकर। और ये जो छोटे साइज़ में भल्ले मैंने बनाए थे ये वो हैं। और ऊपर से डालें थोड़ी सी ये दही जो मैंने अभी चटनी में मिक्स करके रखी थी। अगर आप चाहें तो इनको भल्लों को पहले पानी में डिप करके 5-10 मिनट के लिए रख लें। उसके बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएं तो इनको निकाल लें। लेकिन मैंने इनको ऐसे ही डाल दिया क्योंकि हमें थोड़े से ये क्रंची पसंद है। ऊपर से मैं डालूँगी सैलड, बंद गोभी और थोड़े से प्याज और सबसे लास्ट में मैं डालूँगी, अभी हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे चटनी, जिसकी वीडियो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। आप ये मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये बहुत मज़ेदार चटनी बनकर रेडी हुई थी। ये स्पेशली दही भल्लों के लिए और पकोड़े समोसों के लिए बनाई थी। अब मैं इसमें शामिल इसके ऊपर से डालूँगी चाट मसाला। आप पापड़ी भी इस पे डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास पापड़ी नहीं थी इसलिए मैंने वो नहीं डाली। अगर वो डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। इंशाल्लाह पापड़ी की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप वो भी रमज़ान में ज़रूर बना के रखिएगा। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, पुदीना और ये जो बड़ा भल्ला मैंने बनाया था ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर तक कितना सॉफ्ट है। ये देखें इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ था। अगर आपको ये मेरी भल्लों की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, ताकि वो इस वीडियो को देखें और आगे भी शेयर करें। ये देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनकर रेडी हुए हैं। वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिएगा। ये देखिए कितने खूबसूरत बनकर रेडी हुए हैं। ये मैं आपको क्लोज करके भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह कलर इसका कितना खूबसूरत लग रहा है। जब आप बनाएंगे तो वाकई कहेंगे कि मज़ा आ गया बनाकर और खाकर भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। अब मैं इसको पैक करके भी दिखाऊंगी कि मैं इसको पैक कर महीने भर के लिए फ्रीज़ कैसे करूँगी। इस तरह सेम आप ज़िप लॉक बैग लें, इसको उसमें डालकर अच्छी तरह बंद कर दें और इसको फ्रीज़र में रख दें। जब ज़रूरत हो तो आप इसको 10-15 मिनट पहले निकालें, पानी में डिप करें। जब ये सॉफ्ट हो जाएं तो इसको सर्व करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।